ओम शांति। सुमन बहन ने ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के पूर्व में ही आउट ऑफ बॉडी का अनुभव कर लिया था। उन्हें आउट ऑफ बॉडी की स्टेज में ही ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ, लेकिन यह व्यक्ति कौन है उन्हें बिल्कुल ही मालूम नहीं था। उनके हार्ट के एक वॉल में छेद था, इस कारण सांस लेने में उनको काफी तकलीफ हो रही थी। उनका उठना बैठना खाना पीना भी मुश्किल हो गया था, इसलिए उन्हें बलून सर्जरी करनी पड़ी। सर्जरी के बाद तो वो ठीक हो गए, लेकिन उन्हें हर 3 हफ्ते के बाद पेंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता और रोज दवाई लेनी पड़ती थी। उस इंजेक्शन का दर्द इतना भयानक था कि 1 हफ्ते तक वो दर्द रहता था। वो दर्द झेलते रही और इंजेक्शन बंद भी नहीं कर सकती थी। डॉक्टर ने कहा, अगर इंजेक्शन बंद करना है तो आपको ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, इसमें पैसा भी ज्यादा लगेगा और आपके जीवन की भी कोई गारंटी नहीं रहेगी। ऐसे ही चलते चलते एक दिन ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से वो जुड़ गई। फिर उन्होंने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर लिया और मेडिटेशन के सहारे उन्होंने उस मेडिसिन पर जीत पाई है। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। तो आइए हम सुनते हैं सुमन बहन का वो विशेष अनुभव। ओम शांति। हमारा नाम बीके सुमन है और हम मुंबई सेंटर से हैं और हम 25 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। 25 साल पहले का हम अपना अनुभव पास्ट ऑफ बॉडी को लेकर के सुनाना चाहते हैं। 25 साल पहले शायद 1999 के आसपास, उस वक्त हमारी उम्र शायद 21 या 22 रही होगी। तो उन दिनों हमारा बलून सर्जरी होना था और हम बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो 7 दिन हमें एडमिट हुए हो गए थे। 2 दिन बाद हमारा सर्जरी था। तो उसी दिन शाम को, 2 दिन पहले शाम को 7 बजे के आसपास हम भगवान को बहुत याद किए जा रहे थे। भगवान आप कहाँ हो, आते क्यों नहीं हो, किधर हो, इतना याद किए जा रहे थे कि अचानक हम एक अलग ही दुनिया में पहुँच गए। एकदम लाइट ही लाइट था और अपनी लाइट रूप को हम देख रहे थे और सामने से एक रथ, 5 घोड़े वाला रथ दौड़ा दौड़ा हमारे पास आ रहा है एकदम। और जहाँ एकदम लाइट ही लाइट है, यानी कि जैसे ना 1000 ट्यूब लाइट जली हुई है। और उसमें हम एक फरिश्ते को देख रहे हैं जो मूंछ वाला है, एकदम सफ़ेद बाल है जिसके, बस उतना ही दिखाई दे रहा है। और वो बड़ी तेज़ी से हमारी तरफ दौड़े दौड़े आ रहा है और हमारे पास आकर के रथ को रोक करके हमसे कह रहा है, मीठे बच्चे आ जाओ मेरे पास। इस तरह से इतने प्यार भरे वो बोल थे ना, वो बोल आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं कि इतने प्यार से कौन बुला सकता है। आज तक इतना प्यार मनुष्य में तो हमने कभी कहीं देखा ना सुना। तो वो इतने प्यार भरे शब्द थे, तो थोड़ा झिझक भी हो रही थी कि कौन है हमारे सामने, कौन हमें बुला रहा है। और नीचे अचानक हमारी नज़र जाती है तो हम क्या देखते हैं कि हमारे घर वाले सब क्या बोलते परेशान हैं, हमारे शरीर को हिला रहे हैं और क्या बोलते हैं बोलने की कोशिश कर रहे, उठो 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 जागो करके। और फिर क्या बोलते सब रिश्तेदारों को भी बुला रहे, लगता है कि इसने शरीर छोड़ दिया है। ऐसे सबके संकल्प चल रहे थे। वहाँ लौकिक माता जी हमारी रोए जा रही थी, उठो उठ करके बोले जा रही थी। लेकिन हमें किसी की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था कि हमें अब इस दुनिया में लौटना नहीं है, हमें तो यहाँ जाना है। तो ऐसे हमारी कश्मकश चल ही रही थी। डॉक्टर्स की टीम भी आ गई। थोड़ी देर में डॉक्टर्स ने क्या बोलते ऑक्सीजन सिलेंडर भी बुला दिया। ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या बोलते मुंह में लगा दिया मास्क और क्या बोलते हार्ट को भी प्रेशर कर रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं सभी घर वाले जो है एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं कि भाई ब्राह्मण को बुला दो। सब ऐसी तैयारी करने की शुरू हो गई। फिर क्या बोलते हैं माता जी इतने रोए जा रही थी लेकिन फिर भी हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन नहीं, हमें उस दुनिया में नहीं लौटना है, हमें यहाँ जाना है। तो वहाँ वो फरिश्ता बड़े प्यार से कह रहा है कि आ जाओ बच्चे मेरे पास आ जाओ। हाथ अपना आगे बढ़ाए, मतलब हमें अपने और खींच रहे थे और हम उनकी तरफ खींचे जा रहे थे। और जैसे हम हाथ उनके हाथ में रखने ही वाले थे कि उतनी देर में हमारी माता जी के आँखों से एक आंसू की बूंद हमारी हाथ पर गिरा और हमें जैसे ना खींच लाया शरीर में। और जब हम शरीर में आए तो कुछ समय तो हमें संभलने में लगा कि हम कहाँ थे, क्या हो रहा था हमारे साथ, हमें कुछ समझ में नहीं आया और हम किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। तो एकदम अजनबी नज़रों की तरह से हम सबको देख रहे थे।
तो डॉक्टरों को लगा कि ये कुछ किसी को पहचान रही है कि नहीं पहचान रही है, इतनी अजनबी नज़रों से क्यों देख रहे हैं। तो सबका एक-एक करके नाम बुलवाया गया। तो धीरे-धीरे करके हमने कहा कि हाँ, हाँ, हम सबको पहचान रहे हैं, हमें पता है सबका नाम क्या है करके। तो ये था हमारा पास्ट ऑफ बॉडी लाइफ का एक्सपीरियंस, यानी कि आत्मा इस शरीर को चलाती है, आत्मा ही चैतन्य शक्ति है, आत्मा क्या बोलते हैं न्यारी और प्यारी है, यानी कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। आत्मा एक शरीर छोड़ के फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। और उसके बाद डॉक्टर ने कहा, हमारा 2 दिन के बाद जो ऑपरेशन हुआ, बलून सर्जरी जो हुई, तो हमने डॉक्टर से पूछा कि हमारी लाइफ अब कैसी रहेगी। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें है ना लाइफ टाइम ये पेनिडोरल इंजेक्शन लेना है, जो बहुत पेनफुल होता है। एक बार इंजेक्शन लो तो हफ्ते भर तक वो दर्द बना रहता है। तो हर 3 वीक्स में हमें वो इंजेक्शन्स लेने होते थे और दूसरी दवाइयाँ। तो इतना पेनफुल था कि मन करता था कि ये दर्द भरी लाइफ तो जीनी नहीं है, जीवन मतलब दर्द ही दर्द था। और फिर अचानक कुछ 1.5-2 साल बाद हम राजयोग मेडिटेशन से जुड़े। हमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय मिला। और जब हम राजयोग मेडिटेशन कोर्स कर रहे थे और जब भी वो चैप्टर आया ब्रह्मा बाबा का, तब हमारे मुख से अचानक निकला कि ये बूढ़ा तो हमने देखा है, ये बूढ़ा तो हमें पहले मिल चुका है, ये तो हमें लेने आए थे। ऐसे हमारे क्या बोलते उस वक्त वो भाव प्रकट हो गए थे कि अच्छा कि हाँ ये तो हमें लेने आए थे, लेकिन क्या बोलते हैं उस वक्त हमें समझ में नहीं आया कि है कौन। तो ये बात समझ में आई कि भगवान हमेशा हमारे साथ था, पर हमने उन्हें कभी पहचाना नहीं। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि हमने उनको सर्वव्यापी कह दिया। और सर्वव्यापी कहने के कारण, भगवान की पहचान ना होने के कारण हम कभी उनको समझ ही नहीं पाए, उनके साथ का हम अनुभव कर ही नहीं पाए। फिर राजयोग मेडिटेशन कोर्स करने के बाद में हमें ये लगा कि हमें कुछ अपने ऊपर योग का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बाबा की जो मुरलियाँ चलती थी, बाबा कहते थे कि बच्ची मैं तुम्हारा सर्जनों का भी सर्जन हूँ, मैं तुम्हारे क्या बोलते हैं ये विकारों से मुक्त कर सकता हूँ तुम्हें, तो क्या मैं तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि हम ही ने बाबा से पूछा था, बाबा बहुत दर्द है, हमें ये लाइफ नहीं चाहिए, इस दर्द से मुक्त कर दो ना। तो दूसरे दिन ही वो मुरली चली थी। फिर उसके 2 दिन बाद वापस से एक मुरली चली। तो बाबा ने कहा बीमार हो तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा ना, मैं थोड़ी कोई तुम्हारी बीमारी ठीक करने आई हूँ, मैं तो तुम्हें पतित से पावन बनाने आई हूँ। तो ये दोनों बातों में बहुत गहराई थी। तो इसको समझने में हमें कुछ समय लगा कि बाबा एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैं सर्जनों का भी सर्जन हूँ, दूसरी तरफ बाबा ये कह रहे हैं कि तुम्हें तो सर्जन के पास जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारी बीमारी थोड़ी ना ठीक कर सकता हूँ। तो ये बात हमें समझनी थी। तो ये बात उन लोगों के लिए थी कि जिनको निश्चय है कि बाबा हमारा सर्जन है, तो वो बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जिनको निश्चय नहीं है, सिर्फ कहने मात्र के लिए कह रहे कि हाँ बाबा तो सर्जन है, लेकिन डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो जहाँ निश्चय नहीं है, तो वहाँ बाबा उन बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। लेकिन हमारा निश्चय था कि भगवान कह रहा है ना कि वो सर्जन का भी सर्जन है। ये बात हमें टच हो गई, क्योंकि वापस से दोबारा वो मुरली में वो बात आई। तो हमने कहा कि ये इशारा तो बाबा हमें दे रहे हैं, यानी कि योग बल से हम भगवान को अपना सर्जन बना करके अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं। तो हमने पहला प्राथमिक क्या बोलते हैं योग को ही दिया, और योग का प्रयोग पहले खुद पर ही करना शुरू किया। तो हीलिंग प्रोसेस हमने अपने आप पर ही करना शुरू किया। राजयोग मेडिटेशन से हीलिंग करते करते हमने धीरे धीरे मतलब अपनी दवाइयाँ, पहले इंजेक्शन बंद किए और धीरे धीरे दवाइयाँ बंद की। जब हमने डॉक्टर से पूछा था कि अगर हम ये इंजेक्शन नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो डॉक्टर ने कहा कि फिर तो आपको ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा, ये एक ऑप्शन है करके, और उसमें आपका लाखों का खर्चा आएगा। तो इसलिए मजबूरी थी इंजेक्शन लेने की। लेकिन आज धीरे धीरे राजयोग मेडिटेशन का प्रयोग करते हुए, दिल को हीलिंग करते हुए आज 20 साल हो गए हैं, हम एकदम स्वस्थ हैं। नो मेडिसिन, नो इंजेक्शन। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे अलग अलग न्यूज या कोई विशेष अनुभव सुनने के लिए आप श्रुतेज न्यूज को सब्सक्राइब करें और अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉरवर्ड करें। साथ ही आपको ये सुनकर कैसे लगा ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अच्छा, ओम शांति।